नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी 2026 एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक घोषणा जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमला, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और एक देश का पूरा प्रशासन अमेरिका के हाथों में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप में कि आखिर हुआ क्या था, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और सबसे जरूरी भारत पर इसका क्या असर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि तनाव की शुरुआत हुई कहाँ से थी। दोस्तों, यह घटना अचानक नहीं हुई थी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव कई महीनों से बढ़ रहा था। 2024 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हुए। विपक्षी नेता एडमिंडो गोंजालेस ने दावा किया कि चुनाव में धांधली हुई है। अमेरिका ने मादुरो सरकार को उस बार अवैध घोषित कर दिया था, आर्थिक प्रबंध भी बढ़ा दिए। इन सब बातों ने आग में घी का काम किया। और फिर आया वो सप्तांत जो इतिहास में दर्ज हो गया। 3 और 4 जनवरी का सप्ताहांत। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। फिर आता है 3 जनवरी की सुबह। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने वेनेजुएला में प्रवेश किया। 3 और 4 जनवरी को रात में कैराकस के सरकारी भवनों पर कब्जा किया। और फिर 4 जनवरी दोपहर को राष्ट्रपति भवन घेरा गया। यह कोई साधारण मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी दोस्तों। ये एक पूर्ण रूप से नियोजनबद्ध रेजिम चेंज ऑपरेशन था। और फिर हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गिरफ्तार, उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेंस गिरफ्तार। आरोप नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी। दोनों को अमेरिका ले जाया गया। दोस्तों, किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली धज्जियां उड़ाना है। लेकिन अमेरिका के पास अपनी दलीलें थी। अमेरिकी प्रशासन 5 जनवरी से अब तक। 5 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया, जब तक एक सुरक्षित और सही ट्रांजिशन नहीं हो जाता तब तक अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक स्वतंत्र देश अब अस्थायी तौर पर अमेरिका के नियंत्रण में है। अब सवाल यह है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का मामला था? दोस्तों, जवाब एक ही है, तेल। वेनेजुएला का तेल भंडार। वेनेजुएला के पास दुनिया का करीब 18% तेल भंडार है, यानी 300 प्लस बिलियन बैरल। सऊदी अरब से भी ज्यादा। सुनिए ये आंकड़े ध्यान से। रूस का तेल भंडार लगभग 80 बिलियन बैरल, अमेरिका का तेल भंडार लगभग 68 बिलियन बैरल और वेनेजुएला का तेल भंडार 300 बिलियन बैरल। यानी वेनेजुएला के पास रूस और अमेरिका के कंबाइंड रिजर्व से भी ज्यादा तेल है। लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि वर्षों की बदहाली, प्रतिबंधों और मिसमैनेजमेंट की वजह से वेनेजुएला का तेल उत्पादन बहुत कम है। करंट प्रोडक्शन अभी है 2020 का 5 लाख बैरल प्रतिदिन, 2025 का 8 से 9 लाख बैरल प्रतिदिन। अगर इनका पोटेंशियल देखा जाए 2026-27 के लिए तो लगभग है 30 लाख बैरल प्रतिदिन। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सही निवेश और तकनीक मिले तो अगले 1 से 2 साल में वेनेजुएला 30 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन कर सकता है। और यही है अमेरिका का असली लक्ष्य। दोस्तों, ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, यह है ग्लोबल पावर गेम। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिका अपने हेमिस्फीयर में डोमिनेंस चाहता है और चाइना के प्रभाव को रोकना चाहता है। वेनेजुएला पर नियंत्रण मतलब लैटिन अमेरिका में अमेरिका की वापसी और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पकड़। अब सबसे जरूरी बात, भारत पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, भारत के लिए यह खबर मिली जुली है। भारत का पिछला ट्रेड सिनेरियो समझ लेते हैं। भारत और वेनेजुएला का व्यापारिक रिश्ता कभी अच्छा था। पास्ट ट्रेड जो बिफोर सैंक्शन था, भारत वहां पे एक्सपोर्ट करता था कपास, दवाइयाँ और मशीनरी, और उनसे इंपोर्ट करता था कच्चा तेल। लेकिन इम्पैक्ट ऑफ यूएस सैंक्शन क्या हुआ? 2019 में भारत वेनेजुएला व्यापार 1.4 अरब डॉलर का था। 2026 में यह अब सब 268 मिलियन डॉलर हो गया है, यानी 81% की गिरावट। अमेरिकी प्रबंधों की वजह से हमारा व्यापार 81% तक गिर गया है। भारतीय कंपनियों का निवेश। ओएनजीसी विदेश यानी ओवीएल ने वेनेजुएला में लगभग 1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया था। ओवीएल के एसेट्स क्या है? सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड में 40% की हिस्सेदारी। लेकिन सैंक्शन की वजह से काम ठप है। यह निवेश खतरे में था, लेकिन अब स्थिति बदल सकती है। पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अगर वेनेजुएला में एक नई स्टेबल सरकार बनती है तो भारत के लिए कई अवसर खुल सकते हैं। पहला, सस्ता तेल। वेनेजुएला का हेवी क्रूड ऑयल भारत की रिफाइनिंग के लिए सूटेबल है।
रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां बेनिफिट कर सकती है। तेल की कीमत कम हो सकती है। अपॉर्चुनिटी नंबर 2, निवेश की सुरक्षा। ओएनजीसी का लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश सुरक्षित हो सकता है। नए ऑयल ब्लॉक्स में पार्टिसिपेशन संभव है। अब जानते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 3, एक्सपोर्ट्स में वृद्धि। कॉटन, फार्मेसी, मशीनरी का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। व्यापार फिर से पटरी पर आ सकता है। लेकिन चुनौतियां भी है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जानते हैं इसमें क्या चैलेंजेस है। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी को खतरा। अमेरिका के यूनिलैटरल एक्शन को सपोर्ट करना मुश्किल है। रशिया और चाइना के साथ रिलेशंस पर असर पड़ सकता है। चैलेंज नंबर 2, इंटरनेशनल लॉ। यह मिलिट्री इंटरवेंशन इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इंडिया को प्रिंसिपल पर स्टैंड लेना होगा। और तीसरा चैलेंज देखते हैं, डिपेंडेंसी। अमेरिका कंट्रोल वेनेजुएला से ऑयल लेना, ये एक अपनी नई डिपेंडेंसी बन सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। अब जानते हैं इस पर ग्लोबल रिएक्शन क्या था। दुनिया की प्रतिक्रिया इस पर मिलीजुली रही। इनमें किसने यूएस को सपोर्ट किया? पहले थे कुछ वेस्टर्न देश और दूसरे थे वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर्स। किन लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया? पहला, रशिया ने इसकी बड़ी आलोचना की। चाइना ने इसे इलीगल इंटरवेंशन बताया। यूएन में इस पे अभी डिबेट जारी है। इंडिया का स्टैंड इस पे क्या था? अब तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। भारत डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखा है। अब सवाल है आगे क्या होगा। ट्रांजिशन गवर्नमेंट का गठन होगा, बाद में नई इलेक्शन की संभावना है, और तीसरा, ऑयल प्रोडक्शन धीरे धीरे वृद्धि पे आएगा। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट होगा? पहला, ग्लोबल ऑयल मार्केट में बदलाव होगा क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है। दूसरा, लैटिन अमेरिका में अमेरिका का प्रभाव बढ़ता जाएगा। और तीसरा, नए जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, वेनेजुएला क्राइसिस एक ऐसी घटना है जो आने वाले सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करेंगी। भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी। हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए अपने हित की रक्षा करनी होगी। क्या ये नए कोल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या दुनिया फिर से पावर ब्लॉक्स में बढ़ रही है? इन सवालों के जवाब तो समय ही देगा। अब हमें क्या करना है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।